जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमनाथ भोलेनाथ की जय। जय श्री प्रभास के नाथ प्रभु शिव शंकर की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है बल्कि भक्ति, श्रद्धा और पूर्व जन्म तक की यात्रा को समझाती है। यह कथा है प्रवास तीर्थ में स्थित सोमनाथ महादेव की, जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रमा अर्थात सोमदेव की पूजा सभी देवता करते थे, क्योंकि वह सौंदर्य और शीतलता के देवता हैं। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जो 27 नक्षत्र के रूप में जानी जाती है। परंतु चंद्रमा ने केवल रोहिणी को अधिक स्नेह दिया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। यह देख दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। तेरा तेज लुप्त हो जाएगा, तू क्षीण होता जाएगा। रोगग्रस्त होकर चंद्रमा धीरे धीरे लुप्त होने लगा। सारे देवता चिंतित हुए। धीरे धीरे चंद्रदेव दुर्बल होते गए। देवताओं ने उपाय बताया। हे चंद्रमा, प्रवास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की शरण लो, वही तुम्हें रोग मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव ने प्रवास क्षेत्र में जाकर गंगा जल और बेलपत्र से शिव की पूजा की। 3 करोड़ मंत्रों का जाप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तुम्हें रोग से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी आधी कला क्षीण होगी और आधी कला बढ़ेगी। चंद्रदेव ने श्रद्धापूर्वक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह मंदिर सोने से बना, लेकिन बार बार विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ा। सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि भारत के गौरव का प्रतीक भी है। इतिहास में वर्णित है कि इस मंदिर को 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर और भी भव्यता से खड़ा हुआ। यहाँ लहरें भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है। सोमनाथ की महिमा। जो व्यक्ति सोमवार व्रत करता है और भगवान सोमनाथ के दर्शन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह चंद्र दोष, मानसिक रोग, भय, चिंता सब रोगों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं सोमनाथ में जो भी भगवान शिव को सच्चे हृदय से पुकारता है, उसे भगवान शिव अवश्य दर्शन देते हैं। हे भोलेनाथ, हे प्रवास के नाथ, आपके चरणों में आकर सभी पाप मिटते हैं। जीवन में प्रकाश आता है और आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर सोमनाथ प्रवास क्षेत्र में क्यों त्यागा? यह प्रसंग महाभारत के अंत से जुड़ा हुआ है और
श्रीमद्भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। प्रभास तीर्थ सोमनाथ का महत्व। प्रभास तीर्थ वह पावन स्थल है जहाँ भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। ये स्थान मोक्षदायिनी भूमि कहलाता है। यहीं पर चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण और कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। यदुवंश का अंत और श्री कृष्ण की लीला। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश में अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से यदुवंश में आपसी लड़ाई हुई और सभी यदुवंश वीर मारे गए। तब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि उनका कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। श्री कृष्ण का प्रभास सोमनाथ में जाना। भगवान श्री कृष्ण प्रभास तीर्थ में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। तभी एक शिकारी जरा आया। उसने श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण की आँख समझकर तीर लगा दिया। जरा घबरा गया, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वही शिकारी है जिसे मैंने राम रूप में वानरराज बाली को छिपकर मारा था। आज उस कर्म का उत्तर दे रहा हूँ। चिंता मत कर, तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। देह त्यागा लेकिन अंत नहीं। श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप को प्रवास क्षेत्र में त्याग दिया। श्री कृष्ण की लीला का सार। प्रभु ने अपना शरीर सोमनाथ में त्यागा क्योंकि यह भूमि पहले से ही शिवमयी, तपोमयी और मोक्षदायिनी थी। यह शिव और श्री कृष्ण का अद्भुत मेल हुआ। शिव ज्योति रूप में और श्री कृष्ण लीला रूप में। जहाँ शिव है वहाँ श्री कृष्ण आए। जहाँ चंद्र को जीवन मिला वहाँ कृष्ण ने लीला का अंत किया। प्रवास भूमि पर कृष्ण ने शरीर छोड़ा और अपनी महिमा छोड़ गए। बोलिए भक्तों, सोमनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। जय गौ माता, जय गोपाला। राधे राधे। गौ माता नंदी महाराज की सेवा अवश्य करें।